हेलो लर्नर्स, वेलकम टू जीरो से हीरो इंग्लिश विद अक्की। मैं हूं अक्की और आज हम सीखने वाले हैं एक ऐसे टेंस को जो हम डेली यूज करते हैं, लेकिन हमेशा इंग्लिश में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस टेंस का यूज कैसे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं कह रहा हूं कि वह वहां जा रहा था, तो इंग्लिश में हम इसे ट्रांसलेट करेंगे ही वॉज गोइंग देयर। यह होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जब कोई काम पास्ट में चल रहा हो और कंटिन्यू चलता रहा हो। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सो आज हम सीखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी, जो इसकी पहचान होती है। पहचान मतलब हम इसे कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। जो इसकी पहचान होती है वो होती है रहा था, रही थी, रहे थे। जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान हो गई वो हमारे पास होगी रहा था, रही थी, रहे थे। इट मीन्स कि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में या किसी भी सेंटेंस में अगर आपके पास आ रहा हो कि रहा था, रही थी, रहे थे, तो हम कह सकते हैं कि वह पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। जैसे कि मैं खाना खा रहा था, मैं बाहर जा रहा था, वह मुझसे मिल रहा था, वह डांस कर रहा था। आप कुछ भी बोल सकते हो। इसकी पहचान ये होती है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है वाज वर। वाज और वर, इसमें दो हेल्पिंग वर्ब होती है, वाज और वर। जो वाज है केवल आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, या कोई नेम हो, किसी भी नेम जैसे सीता, गीता, रीता, सुनीता, कुछ भी नेम हो, या फिर सिंगुलर हो कोई। सिंगुलर मतलब एक व्यक्ति, ये कोई एक, किसी एक की बात कर रहा हो, कोई एक, एक के लिए एक वचन बोलते हैं इसे, एक वचन के लिए। वर्ग का यूज हम करते हैं। वर्ग का हम कहाँ यूज करेंगे? जब यू, वी, दे, यू वी दे और कोई प्लूरल हो। प्लूरल मतलब वही बहुवचन, लाइक बहुत सारे, जहाँ बहुत सारों का सेंस आता हो। जैसे मोर पीपल वर, जहाँ कहीं भी बहुत सारे लोगों का यूज होता हो तो हम वर का यूज करेंगे। तो ये हमारी हो गई पहचान, रहा था, रही थी, रहे थे। हेल्पिंग वर्ब हो गई हमारी वाज और वर। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान आपको पता ही है कि जब किसी सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आ रहा हो तो हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट कि ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब मैं आपको इसके स्ट्रक्चर बताऊंगा वन बाय वन। अब हम इसके स्ट्रक्चर देखेंगे। जो हमारे पास स्ट्रक्चर होते हैं मैंने आपको बता दिए, शुरू में बताए थे मैंने आपको। हमारे पास चार स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे सबसे पहला हमारे पास हो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हमारा कहता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट। और हमारा नेगेटिव, नेगेटिव मतलब नॉट वाला, जिसमें नहीं आ जाता है। तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्या वाला बोलते हैं जिसे हम हिंदी में। तो वाज वर, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब वाज वर, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट। और हमारा फिर लास्ट हो गया हमारा डब्ल्यू एच फैमिली। तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड या डब्ल्यू एच फैमिली का कोई भी वर्ड, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड, प्लस में वाज वर, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों हमारे पास ये चार स्ट्रक्चर हैं। जो पहला हमारे पास स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव का, ये कह रहा है सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव कह रहा है हमारे पास, नेगेटिव मतलब नॉट वाला, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव, वाज वर हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यू एच जो हमारा स्ट्रक्चर है, डब्ल्यू एच या डबल इंटेरोगेटिव भी कहते हैं इसे। डब्ल्यू एच फैमिली प्लस में वाज वर प्लस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जितने भी हमारे कॉन्टिन्यूस टेंस होंगे, जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंस होंगे, उनमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो।
दोस्तों ये आपको मैंने बता ही दिया कि वाज का हम यूज आई, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ करते हैं। वर का यूज आपको पता ही है, यू, वी, दे और प्लूरल के साथ करते हैं। दोस्तों लास्ट में मैं आपको एक इसकी टेबल बता दूंगा, जब हमारे पूरे टेंस की सीरीज खत्म हो जाएगी। लास्ट में एक टेबल बना दूंगा इसकी, जिसमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों टेंस होंगे, उसके चारों पार्ट होंगे, ताकि आपको बहुत अच्छे से पूरा टेंस एकदम क्लियर हो जाए। क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि 70%, 60-70% हमारी जो इंग्लिश डिपेंड होती है, स्पीकिंग हो चाहे रिटन हो, चाहे हमारा कुछ भी हो, चाहे हम रीडिंग कर रहे हो, चाहे हम स्पीकिंग कर रहे हो, चाहे हम राइट कर रहे हो, राइटिंग कर रहे हो, तो टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले मैं अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लेकर के विद एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ कि अफर्मेटिव एग्जांपल है, अफर्मेटिव जो स्ट्रक्चर है उसको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि इसका यूज हम कैसे और कब और कहाँ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। हमारे पास स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मैंने एग्जांपल लिया, वह मेरा इंतजार कर रही थी। वह मेरा इंतजार कर रही थी। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, वह मेरा इंतजार कर रही थी। दोस्तों आपके पास स्ट्रक्चर है, सामने आपके स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट है वह मेरा इंतजार कर रही थी। कौन, लड़की है लड़का? लड़की है, क्योंकि वह मेरा इंतजार कर रही थी। लास्ट में आपको पता ही आ रहा, रही थी मैंने आपको बताया, रही थी आ गया, रहा था, रही थी आता है, तो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, तो ये हमारा टेंस की पहचान हो गई, आइडेंटिटी हमारी इससे हो गई कि ये हमारा कौन सा है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमारे पास अफर्मेटिव स्ट्रक्चर दे रखा है, ये अफर्मेटिव टेंस है क्योंकि वह मेरा इंतजार कर, सिंपल वाला है जैसे। तो वह, शी, वह को कहते हैं शी। शी, शी के साथ क्या आएगा, वाज, शी वाज। इंतजार करना को कहते हैं वेट, तो सी वाज वेट। लेकिन आईएनजी है क्योंकि वेटिंग है, क्योंकि हमें पता है कि पास्ट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कोई सा भी कॉन्टिन्यूस के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो वेटिंग आ जाएगा। सी वाज वेटिंग, मेरा इंतजार कर रही थी, फॉर मी, सी वाज वेटिंग फॉर मी, वह मेरा इंतजार कर रही थी। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने। दूसरा एग्जांपल मैंने लिया कि तुम मुझसे बात कर रहे थे, तुम मुझसे बात कर रहे थे। तो तुम मुझसे बात कर रहे थे, तो इसका जैसे कि क्या सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट हमारे पास यू, यू, यू के साथ क्या लगेगा, सब्जेक्ट हमारा आ गया यू, यू के साथ वाज या वर, यू के साथ लगेगा वर, क्योंकि यू वर, यू वर, बात करना कहता है टॉकिंग, यू वर टॉक, टॉकिंग, क्योंकि आईएनजी लगेगा, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, मुझसे, यू वर टॉकिंग टू मी, तुम मुझसे बात करते, यू वर टॉकिंग टू मी। अब हम बात करते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर विद एग्जांपल। नेगेटिव स्ट्रक्चर हमारे पास है सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों नेगेटिव नाम से ही पता लग रहा है, नॉट वाला। जैसे कि तुम खाना नहीं खा रहे थे, तुम बाहर नहीं जा रहे थे, तुम मुझे नहीं घूर रहे थे, कुछ भी, आप कुछ भी बोल सकते हो। जैसे मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ इसका। मैंने एग्जांपल लिया कि मैं बाहर नहीं जा रहा था, मैं बाहर नहीं जा रहा था। तो इसको हम बनाएंगे, मैं को कहते हैं आई, आई, वो आई के साथ लगेगा वाज, आई वाज। नॉट वाला है तो नॉट, आई वाज नॉट। जाना को कहते हैं गो, गो के साथ आएंगे, आई वाज नॉट गोइंग टू आउटसाइड, मैं बाहर नहीं जा रहा था, आई वाज नॉट गोइंग टू आउटसाइड। जैसे मैं बोलता हूं आपको, मैं सेकेंड एग्जांपल लिया मैंने कि तुम कुर्सी पर नहीं बैठ रही थी, तुम कुर्सी पर नहीं बैठ रही थी। तो इसको बनाएंगे हम, यू वर, यू के साथ वर, यू वर नॉट सिटिंग, सीट के साथ आएंगे लगेगा सिटिंग, सीट मतलब होता है बैठना, सीट के साथ लगेगा सिटिंग,
एट द चेयर, तुम कुर्सी पर नहीं बैठ रही थी, यू वर नॉट सिटिंग एट द चेयर। जैसे एक और एग्जांपल में लेता हूँ कि हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। देखो नहीं आ गया तो नॉट वाला हो गया, हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, वी हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। तो इसको बनाएंगे हम, हमको कहते हैं वी के साथ लगेगा वर, नॉट वी वर नॉट। दोस्तों बात करना वो कहते हैं टॉकिंग, तो वी वर नॉट टॉकिंग। टॉक वैसे बात करना वो टॉक करते हैं, लेकिन हमें पता है कि वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा तो टॉकिंग हो जाएगा। वी वर नॉट टॉकिंग एक दूसरे से, टू ईच अदर, वी वर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। दोस्तों ये हमारे नेगेटिव स्ट्रक्चर है, मैंने आपको किस चीज़ के एग्जाम्पल भी दिए हैं। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल दिया आपको, मैं बाहर नहीं जा रहा था, तो आई वॉज नॉट गोइंग टू आउटसाइड, तुम कुर्सी पर नहीं बैठ रही थी, यू वर नॉट सिटिंग एट द चेयर, हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, वी वर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। दोस्तों ये कुछ जो हमारे पास वोकेबलरी है, जैसे कि एक दूसरे को ईच अदर कहते हैं, जैसे एक दूसरे को ईच अदर कहते हैं, जैसे कि आउटसाइड बाहर कहते हैं, बाहर आउटसाइड को बाहर कहते हैं, जैसे ऐसे बहुत सारे हैं मेरे पास। मैं आपको एक इसकी वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको जो वोकेबलरी भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी एक वोकेबलरी वाला पार्ट दूंगा, जिससे आपके जो बेसिक वोकेबलरी जो डेली यूज होने वाली चीजें हैं, जो वोकेबलरी डेली यूज होंगी वो आपके अच्छे से समझ में और आप उसे लर्न कर सको। तो अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर की विद एग्जांपल। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर हमारा। जो हमारा इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर होता है उसमें आपको पता है हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, वाज या वर्ब पहले आ जाएगा, वाज या वर्ब, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये हमारा इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है, वाज वर्ब प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट। जैसे मैं इसके एग्जांपल लूंगा ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया, एग्जांपल हमारा पहला है, क्या वह रो रही थी, क्या वह रो रही थी। दोस्तों दोस्तों किसी भी सेंटेंस को देख करके सबसे पहले हमें ये पता लगाना होता है कि ये कौन सा टेंस है, ये किस टेंस के अंतर्गत आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे उसने बोला कि क्या वह रो रही थी, तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता लगाना होगा कि कौन सा टेंस है। तो आपने देखा क्या वह रो रही थी आ गया, रहे थे आ गया, रहा था आ गया। मैंने आपको पहले बताया जिसमें सेंटेंस में रहा था रही थी आता है वो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। अब हमें पता लग गया कि हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। लेकिन अब हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी कौन सा है ये टेंस, कि अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, डब्ल्यूएच फैमिली वाला, ये पता लगाने के लिए हमें क्या, क्या वह रो रही थी, तो मैंने आपको पहले बताया था क्या वह रो रही थी, इंटरोगेटिव से डिनोट होगा, हमारा इंटरोगेटिव होता है हमारा, कि क्या वह रो रही थी। तो क्या वह रो रही थी, तो हमारी जो क्या वह रो रही थी इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव में आपको पता है स्ट्रक्चर होता है, बाद वर्ब प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या वह रो रही थी सबसे पहले क्या आएगा, लड़की है वो, शी, तो शी के साथ क्या लगता है, वाज, तो वाज पहले आ जाएगा, वाज शी। तो वाज शी, रोना को क्या कहते हैं, रोना को कहते हैं वीप, तो वाज शी वीप, लेकिन वीप के साथ आईएनजी लगेगा तो वीपिंग, वाज शी वीपिंग क्वेश्चन मार्क। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, क्या सोनू मुझे बुला रहा था, क्या सोनू मुझे बुला रहा था। दोस्तों पता लग गया आपको, रहा था, रही थी, रहता क्या पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अब लेकिन पास्ट कंटीन्यूअस में कौन सा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव या डब्ल्यूएच वाला, तो आपको पता है कि इंटरोगेटिव क्या पहले आ गया, क्योंकि इंटरोगेटिव में क्या पहले आता है, तो क्या पहले आ गया तो हम इसको बनाएंगे सोनू। सोनू क्या हमारा सिंगुलर नाम है, नाम के साथ हमने बताया पहले ही बताया था कि वाज लगता है, तो वाज पहले आ जाएगा, वाज सोनू, बुलाना कहता है कॉल, वाज सोनू कॉल, लेकिन कॉल के साथ आईएनजी आएगा, कॉलिंग, वाज सोनू कॉलिंग मी, क्या सोनू मुझे बुला रहा था। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे मैं थर्ड एग्जांपल लिया इसका, क्या आप आ रहे थे, क्या आप आ रहे थे, तो क्या आपको पता लग गया कि इंटरोगेटिव है और पास्ट कंटिन्यूअस का है, तो क्या को कहते हैं, सबसे पहले क्या आएगा, क्या आप क्या यू,
तो यू के साथ लगता है वर यू कमिंग, वर यू कमिंग, क्या आप आ रहे थे। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। जैसे मैंने आपको इसमें कुछ नहीं बताया, इसमें बस आपको यही बताया कि इंटेरोगेटिव जो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर है उसका हम कैसे यूज करते हैं, हमें इसको कैसे पहचानते हैं, इसकी जो हम पहचान इसकी हमारे पास राहत रहती होती है। इसके आधार पर हम पहचानते हैं कि हमारा कौन सा टेंस है और टेंस में भी हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है। ठीक है दोस्तों। सो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे इसके WH स्ट्रक्चर विद एग्जाम्पल। क्योंकि दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से इसलिए समझाता हूँ क्योंकि एग्जाम्पल, किसी चीज का एग्जाम्पल देने से बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो अब हम बात करेंगे WH फैमिली के जो स्ट्रक्चर है उसकी। तो दोस्तों अब हम देखेंगे WH स्ट्रक्चर। WH स्ट्रक्चर में कुछ नहीं, सबसे पहले WH फैमिली का जो वर्ड होता है, WH फैमिली का जो वर्ड होता है वो आ जाएगा WH फैमिली स्ट्रक्चर वर्ड। जैसे WH फैमिली वर्ड प्लस में फिर आ जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है वाज वर्ब, वाज वर्ब। फिर आएगा हमारे पास सब्जेक्ट, फिर आएगा हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। जैसे WH फैमिली का जो भी हमारा स्ट्रक्चर होता है वो होता है हमारा WH फैमिली प्लस में वाज वर्ब, वाज वर्ब हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है प्लस में सब्जेक्ट, और जो ये वर्ब होती है हमारी ये मेन वर्ब होती है, वर्ब के साथ आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे मैं पहला एग्जांपल लिया मैंने, तुम क्या सोच रहे थे, तुम क्या सोच रहे थे। तो दोस्तों इसको आपने पहचान लिया होगा क्योंकि सोच रहे थे आ रहा है, तो रहे थे से आपको पता लग गया पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब आपने सबसे पहले पहचाना कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब उसके बाद आपको पहचानना है कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी कौन सा टेंस है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव या WH फैमिली। भाई आपको पता लग गया होगा कि WH फैमिली का क्यों पता लग, कैसे पता लगा कि तुम क्या, क्या जो WH फैमिली का जो मैंने बताया था हिंदी में बीच में आता है, तुम क्या सोच रहे थे, तो क्या आ गया, क्या तो मतलब इसका WH फैमिली। तो WH फैमिली का वर्ड जो क्या आता है पहले आता है, क्या को कहते हैं वट, वट, वट के साथ क्या लगेगा वट, फिर यू है वट, यू के साथ लगता है वर्ब वट वर यू थिंकिंग, वट वर यू थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे थे। दोस्तों तुम क्या सोच रहे थे इसे हम हिंदी में ऐसे ही बोल सकते हैं कि तुम्हें क्या लग रहा था, तुम्हें क्या लग रहा था। इसको हम हिंदी में ऐसे भी अगर हमें पूछा जाए कि जैसे मैं बोलूं तुम्हें, जैसे कि नीचे लिख देता हूं, मैंने बोला तुम्हें क्या लग रहा था, तुम्हें क्या लग रहा था। दोस्तों तो अगर हमें हमने बोला हिंदी में तुम्हें क्या लग रहा था, तब भी हम इसे ऐसे ही बनाएंगे वट वर यू थिंकिंग। दोस्तों इंग्लिश में हमें सेंस को पकड़ना होता है, कभी भी हम इंग्लिश में ये नहीं कि एकदम सेम टू सेम स्ट्रक्चर को लेके बैठे रहे कि भाई इसका कैसे बनेगा, इसका कैसे, हमें सेंस को पकड़ना। तुम्हें क्या लग रहा था मतलब कि तुम क्या सोच रहे थे, या तुम्हें क्या फील हो रहा था, तुम्हें क्या लग रहा था, तो व्हाट वर यू थिंकिंग। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि वह क्यों क्यों पूछ रही थी, वह क्यों पूछ रही थी। तो ये WH वाला हमारा, तो वह क्यों पूछ रही थी, क्यों को कहते हैं वाई, वाई पहला आ जाएगा वाई, वाई लड़की है तो सी के साथ क्या लगेगा शी, वाई वाज शी, वाई वाज शी आस्किंग, वाई वाज शी आस्किंग, वह क्यों पूछ रही थी, वाई वाज शी आस्किंग। दोस्तों ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंसेस हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, बट आपको बस यह पता होना चाहिए कि ये कौन से टेंस में आता है और इसके टेंस में भी कौन से स्ट्रक्चर का है। क्योंकि आपके पास स्ट्रक्चर भी है, आपको हेल्पिंग वर्ब का पता हो, आपको अगर सब चीज का पता है तो आपको बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसा कि मैंने आपको बना के दिखाया है, आप डेली इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, डेली आप डेली लाइफ में इसका यूज भी कर सकते हैं। आप हिंदी में जो भी आप हिंदी में बोलें उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। जैसे आप बोल रहे हो कि तुम क्या सोच रहे हो, तो व्हाट वर यू थिंकिंग। हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वी वर टॉकिंग टू ईच अदर। मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ, या कर रहा था, सॉरी कर रहा हूँ, तो हो जाएगा हमारा पास्ट वो प्रेजेंट वाला। हम कर रहा था, मैं उसका इंतजार कर रहा था, तो ये होगा आई वॉज वेटिंग फॉर हिम, मैं उसका इंतजार कर रहा था। क्योंकि आपको पता है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में रहा था रही थी आते हैं और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में रहा है रही रहे आते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी है।
वैसे भी मैं लास्ट में जब आपकी टेस्ट सीरीज जो टेंस की सीरीज है खत्म हो जाएगी, तो लास्ट में एक बॉक्स बनवा दूंगा जो पूरे टेंस को समझा दूंगा इससे अच्छे से, कि आपका जो पूरा टेंस है उसमें वन बाय वन आपके एकदम सामने टेबल होगी, जिससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सी टेबल में क्या आता है। जैसे कि प्रेजेंट की टेबल में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, पास्ट की टेबल में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, पास्ट फ्यूचर की में कौन सी आती है, और जो फ्यूचर के जो पार्ट है, पास्ट के जो पार्ट हैं, जो प्रेजेंट के पार्ट हैं, उनमें कौन सी टेबल में क्या आता है, क्या हेल्पिंग वर्ब आती है, क्या मेन वर्ब आती है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों मुझे आशा है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको लगा कि ये वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा है, तो उस नॉलेज के बदले मुझे सिर्फ आपसे एक चीज चाहिए, आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट और एक प्यारा सा सब्सक्राइब। मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूँ कि आप इंग्लिश कॉन्फिडेंटली बोल सको, क्योंकि यह चैनल सिर्फ पढ़ाता नहीं है, बल्कि यहाँ पर आप जीरो से हीरो बनते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद अ की। थैंक यू।